एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काबिले ज्ञान। आज के बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के बारे में सीखेंगे। इसके बाद मैं आपको क्यूब्स एंड क्यूब रूट के बारे में सिखाऊंगा और फिर आपको रेशनलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। ओके, वन बाय वन मैं आपको तीनों चीज़ सिखाऊंगा। ओके, सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करते हो तो वहाँ पर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एप्लीकेशन आता है, जहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। परफेक्ट स्क्वायर किसे बोलते हैं, स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक ना। अगर डेसिमल वाले कोई नंबर है उसका स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं, अगर एक सिंगल नंबर है उसका स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। ओके, इन सभी बातों को आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर स्क्वायर का सिंपल मतलब है कि कोई नंबर एक्स है और उस नंबर को सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई किया जाए तो जो प्रोडक्ट आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर्स बोलेंगे। जैसे कि आप देखिए, एक्स कोई नंबर है, ठीक है ना, और इसी नंबर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक ना। यानी कि जो प्रोडक्ट आया एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, स्क्वायर्स हो गया। तो यहाँ पर जैसे एक नंबर एग्जाम्पल 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे पावर 4 हो गया, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए 2 है, अगर 3 रहता तो उसको स्क्वायर नहीं बोलते हैं, वहां पर इसको क्यूब बोलते हैं। अगर 2 पे पावर 4 होता तो फिर वो स्क्वायर और क्यूब नहीं कहलाएगा। समझ आया। ओके, चलिए देखिए, अब हम जैसे स्क्वायर ऑफ 6 बोला तो स्क्वायर ऑफ 6 का मतलब क्या, 6 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ऑफ 6 का मतलब कुछ लोग समझ ले 6 2 जा 12 होता है, नहीं, ये गलत है। 6 2 जा 12 ये नहीं है, ये क्या है, 6 पे पावर 2 मतलब 6 दो बार मल्टीप्लाई है। 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू कितना, 36। ओके, उसके बाद स्क्वायर ऑफ 19 यानी क्या लिखेंगे, 19 का स्क्वायर लिखेंगे। आप क्या करोगे, 19 को दो बार मल्टीप्लाई करोगे, 19 2 जा 38 नहीं होगा, 19 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 इंटू 19 करोगे, यू गेट 361, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल है। कुछ यहाँ पर स्क्वायर से जो आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। फिर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसमें आप किसी भी 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर्स को आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर स्क्वायर्स आपको 1 से 30 तक है, ये आपको याद करना है, ठीक ना। याद इसलिए करना है, इसका भी निकालने का तरीका है, लेकिन हमें कुछ चीजें याद होगा, उससे क्या होगा, हमारा टाइम जो है वो सेव होगा, ठीक ना। तो 1 से 30 तक का स्क्वायर आपको याद करना है। तो देखिए, स्क्वायर ऑफ 1 1, स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ 3 9, स्क्वायर ऑफ 4 16, स्क्वायर ऑफ 5 25, स्क्वायर ऑफ 6 36, स्क्वायर ऑफ 7 49, स्क्वायर ऑफ 8 64, स्क्वायर ऑफ 9 81, स्क्वायर ऑफ 10 100, स्क्वायर ऑफ 11 121, स्क्वायर ऑफ 12 144, स्क्वायर ऑफ 13 169, स्क्वायर ऑफ 14 196, स्क्वायर ऑफ 15 225, square of 16 256, square of 17 289, square of 18 324, square of 19 361, square of 20 400, square of 21 441, square of 22 484, square of 23 529, square of 24 576, square of 25 625, square of 26 676, square of 27 729, square of 28 784, स्क्वायर ऑफ 29 841, स्क्वायर ऑफ 30 900, ठीक है ना। अच्छा, 1 से लेकर 10 तक लगभग सबको याद होता है, अगर जिसको याद नहीं वो तो याद कर ही लेंगे। उसके बाद आपका कुछ बच्चों को 11 से लेकर 15 तक याद होता है, किसी को 20 तक याद होता है, ठीक है ना। तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा, इसको याद करने से आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। अब 21 से 30 के स्क्वायर को याद करने का तरीका देखिए कैसे। जैसे देखिए, 21 का स्क्वायर 441 है, 29 का स्क्वायर 841 है, यहाँ भी 41 है, यहाँ भी 41 है। तो आप देखिए, 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, आप ऐसे करके याद कर सकते हो। 22 का स्क्वायर 484 और 28 का स्क्वायर 784, यहाँ भी 84 यहाँ भी 84। 23 का स्क्वायर 529, 27 का स्क्वायर 729, 24 का स्क्वायर 576, 26 का स्क्वायर 676, 27 और आपका 25 का स्क्वायर 625 है, ठीक ना। तो आपको जैसे इसको याद करना है आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना।
ओके, तो ये आपको कुछ स्क्वायर्स हैं जो आपको याद होना चाहिए और बिल्कुल टेबल के जैसे आपको स्क्वायर्स भी 1 से 30 तक याद होना चाहिए। जैसे मैंने टेबल के बारे में आपको बोला था कि टेबल आपके टिप पर होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि 17 5 जा कितना, तो आपके टिप पर होना चाहिए 85। उसी तरह से स्क्वायर्स भी आपको रैंडमली याद होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने बोल दिया स्क्वायर ऑफ आपका 6 कितना 36, स्क्वायर ऑफ 14 कितना 196, स्क्वायर ऑफ 19 कितना 361, स्क्वायर ऑफ 27 कितना 729। स्टैंडर्ड 10 तक आप इतने स्क्वायर्स भी याद कर ले तो आपका कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये मैंने स्क्वायर्स बता दिया जहाँ तक आपको याद करना है। अब यहाँ पर एक मैं ट्रिक सिखाऊंगा जहाँ से आप किसी भी 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर को आसानी से निकाल सकते हो। इसके लिए आपको सिंपल सा अलजेब्रा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वही फॉर्मूला लगता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दिमाग से ही लगा सकते हो। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो 2 है ना इसका स्क्वायर लिखना है। तो 2 का स्क्वायर लिखा कितना हो गया 4 हो गया। कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है ना। एक मैं आपको समझा रहा हूँ डिटेल में, फिर एक फटाफट कैसे निकालते वो भी देखिएगा। देखिए फिर नेक्स्ट स्टेप क्या, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर निकाल दिया। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, 3 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, और 6 और ये जो पावर 2 है इसको मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12 हो गया। अगर कुछ कैरी है तो कैरी को जोड़ देना है, कैरी नहीं है तो नहीं जोड़ना है। तो कितना आया 12 आया, तो 12 का आपने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। फिर कितना बचा 1 बचा। अब ये जो टेंस प्लेस पर जो डिजिट है 3 उसका स्क्वायर निकालिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, कैरी आया था तो 9 1 कितना होगा 10 होगा। सो 1024 क्या हो गया आपका 32 का स्क्वायर हो गया। एक एग्जांपल देखिए कितना फटाफट निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें 67 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। अब फटाफट निकाल सकते हो। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, मैंने 9 लिख दिया। कितना कैरी बचा 4 कैरी बचा, कैरी बचेगा तो आगे जोड़ देंगे। तो देखिए 6 7 जा 42, 42 का डबल करोगे 84 होगा, होगा ना। और 84 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। सही बात है, कितना कैरी बचा 8 बचा। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 में 8 जोड़ दीजिए, तो 36 में 8 जोड़ दीजिएगा तो 4 4 हो जाएगा, यानी 44 हो जाएगा। तो 4 4 8 9 सही है कि नहीं, सुबह क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखिए 67 को 67 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 7 जब 49 होता है, 7 6 जब 42 होता है, 42 और 4 हो गया 46, 46 और 42 आपका हो जाएगा 88। 88 का कितना बचा 8 बचा, फिर बचा 8 36 और 8 44 करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सही है आपका। आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका से फटाफट कर सकते हो। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोला कि 92 का स्क्वायर निकालिए फटाफट, ठीक है ना। जरूरत पड़ेगा तो आप यूज कर सकते हो जैसा कैलकुलेशन हो। तो 2 का स्क्वायर मैंने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। फिर 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 कोई कैरी नहीं है तो आपने सिंपली 36 का 6 लिख दिया, कितना बचा 3 बचा। फिर 9 का स्क्वायर 81 किया, 81 में 3 जोड़ दिया 84 हो गया। सो 8464 इज द आंसर। फिर से देख लीजिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 का 6 लिख दिया बचा 3, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 और 3 कितना हो गया 84 हो गया। सो 8464 इज द आंसर। तो ये मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया। अब चलिए हम थोड़ा आते हैं कि आपका कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं वो कैसे चेक करते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका कोई नंबर एक्स है और उसका स्क्वायर रूट बोलता है, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या, ये सिंबल आपको यूज होगा, ठीक ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बोला तो क्या लिखेंगे, ये सिंबल लगाएंगे, स्क्वायर रूट का सिंबल होता है और एक्स होगा। अगर क्यूब रूट होगा तो वहां पर आपका 3 लिखा जाता है, क्यूब रूट में आपको बताऊंगा। तो स्क्वायर रूट वाले में 2 नहीं लिखते हैं, लेकिन बाकी जितने होगा जैसे क्यूब रूट होगा तो यहाँ पर ये जो सिंबल बनाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे वहां पर 3 लिख देंगे। फोर्थ रूट होगा तो ये सिंबल बनाएंगे और फिर वहां पर 4 लिख देंगे एंड सो ऑन, ठीक ना। तो जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 49 है तो क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 49। अब आपको पता है 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का होता है, किसका स्क्वायर होता है 7 का होता है। तो आपको मैं यही भी बता देता हूँ स्क्वायर रूट हटता कैसे है, जब हमें क्या मिलता है पेयर्स मिलता है। क्या मिलता है हमें पेयर्स मिलता है। अब पेयर का मतलब क्या, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, 2 नंबर का जोड़ा। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मिल जाए इस तरह से तो आपका 2 बाहर निकल जाएगा। अगर 7 मल्टीप्लाई 7 मिल जाए तो 7 बाहर निकल जाएगा। तो 49 का जब फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या लिखोगे 7 मल्टीप्लाई 7, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। तो जैसे ही आपने 7 का पेयर खोज लिया, पेयर मिलना चाहिए, तो जैसे ही पेयर मिल गया आपका रूट खत्म, तो आपका बचेगा क्या 7 बचेगा।
7 बचेगा, ठीक ना। अब जैसे 484 का है, तो 484 का है ना, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए मैं यहीं पर आपको बता रहा हूँ 484 का। तो 484 का आपने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से किया तो 2 4 2 हो गया, ठीक ना। अगेन 2 से किया तो ये हो गया 1 2 और 1, फिर ये नंबर सीधे 11 से कटेगा तो 11 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर 484 को इस तरह से लिखोगे और फिर क्या करोगे, इनका फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर आपको पेयर मिल गया 2 का, यहाँ पर आपको 11 का पेयर मिल गया, तो जिसका जिसका पेयर मिलते जा रहा है उसको बाहर निकालते जाइए। तो आपने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई 11 कर दिया, यानी 11 टू जा कितना हो गया, 22 हो गया। सो 22 किसका स्क्वायर है, 22 जो है 484 का स्क्वायर, 22 किसका स्क्वायर रूट है, 484 का स्क्वायर रूट है ना। यानी स्क्वायर ऑफ 22 कितना होता है, 484 होता है। अब मन में क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ पे पेयर मिल गया तो हमने उसको बाहर निकाल, जिसका पेयर ही नहीं मिले, जैसे मान लीजिए एक 5 होता, 2 5 नहीं होता, अगर 2 5 होता तो एक पेयर 5 का मिल जाता, लेकिन एक ही 5 होता, तो उस केस में क्या करेंगे, उसको एज इट इज छोड़ देंगे। मतलब एज इट इज छोड़ने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि मैं स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकाल रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैंने क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। यहाँ पर 2 का पेयर तो मिल गया, तो ये 2 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन इस 2 का पेयर नहीं मिला तो ये 2 आपका स्क्वायर रूट में रह जाएगा, इस तरह से छोड़ देंगे, ठीक है ना। ओके, अच्छा ये भी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैसे सॉल्व होता है। अच्छा लगे हाथ आपको मैंने शायद लिखाया भी होगा, आप याद रखिएगा, आपका जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू होता है 1.414, है ना, वो भी हम सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। और स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो होता है 1.732 होता है। ये दो चीज़ याद रख, जैसे इसको याद रखना जरूरी है, ये भी याद रखना जरूरी, आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव होगा, ठीक है ना। ओके, तो मैंने स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट सिखा दिया। चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ और स्क्वायर रूट सॉल्व करना है, बट उससे पहले हम ये देखेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि आपका 280 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, हमको चेक करना है। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले 280 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, 280 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप देख सकते हैं ये 2 से जाएगा तो 140 आएगा, अगेन 2 से जाएगा तो 70 आएगा, फिर अगेन 2 से करोगे तो 35 आएगा, और फिर आप 5 से करोगे तो 7 आएगा। और कुछ तो नहीं जा रहा है ना, देखिए 2 से गया 140, 2 से गया 70, 2 से गया 35, 5 से गया 7। तो इसका मतलब 280 को आप क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। आप देखिए अगर इसका पेयर मिलता ना तो ये परफेक्ट इसका नंबर होता, बट इसका पेयर नहीं मिल रहा है। आप देखिए ध्यान से, इस 2 का तो पेयर मिल रहा है, इस 2 का पेयर नहीं मिल रहा है, इस 5 का भी पेयर नहीं है, इस 7 का पेयर नहीं है। मतलब 280 जो है इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब जैसे 484 था तो इसका पेयर मिल रहा था, 2 का पेयर था और 11 का पेयर था, आराम से बता दिया आपने, ठीक है ना। ओके चलिए अब हम इन दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं कि 4.41 का स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व होगा। डेसिमल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ ये भी बताऊंगा कि अगर हमें कुछ स्क्वायर्स याद है तो आप अपने कैलकुलेशन को कैसे फटाफट भी कर सकते हो। तो देखो जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4.41 बोला, इसका मतलब क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4.41, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर जैसे ही डेसिमल हटाओगे तो ये हो जाएगा 441 बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो गया। अब ये स्क्वायर रूट का प्रॉपर्टी है कि जैसे ही आप नीचे डेसिमल हटाओगे तो ये स्क्वायर रूट नीचे भी जाएगा, ठीक है। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, रेशनलाइजेशन जब बताऊंगा उसमें कुछ स्क्वायर के और स्क्वायर रूट के प्रॉपर्टीज हैं जो बेसिक हैं, उसको मैं बता दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम कम आए, ठीक ना। अब देखिए, अब जिसको इस याद है उसके लिए बेनिफिट है, स्क्वायर रूट ऑफ 441 होगा, ये कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 441 और स्क्वायर रूट ऑफ 100 हो गया ना बाबू। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 441, तो इसका मतलब क्या, 441 किसका स्क्वायर है, 21 का है, आप डायरेक्टली 21 लिख सकते हो, तो निकल गया ना, क्योंकि 21 का पेयर है, बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, ठीक ना, यहाँ यानी 100 10 का स्क्वायर है, ठीक ना। तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 441 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या देखेंगे, 3 और 7 का पेयर आएगा, है ना।
3 और 7 का पेयर आएगा तो 3 और 7 बाहर निकल जाएगा तो 21 आ जाएगा। और 100 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 5 का पेयर आएगा, ठीक है ना, तो 2 और 5 बाहर निकल जाएगा तो 10 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए अगर जिसको याद था उसके लिए बेनिफिट हो गया ना, फटाफट निकल गया। जिसको याद नहीं है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से करेगा। समझ में आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये सब मैंने आपको अच्छे से बताया है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज करोगे। तो जैसे ही आप मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज करते हो, आप 96 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करो। तो 96 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही आसान मल्टीप्लाई करना। आप इसको 4 से पहले डिवाइड कर दो। मैंने भी सिखाया था किसी भी नंबर को 25 से जब मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करते हैं, उस नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो जब 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका बचेगा 24, फिर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। और 1 जोड़ देंगे तो 2401 हो जाएगा। मैंने स्मार्टली किया है। अगर आपको दिक्कत है तो आप इनको बेसिक से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 96 और 25 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2400 और उसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो आपका 240 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 25 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए सारे स्क्वायर्स तो हमको याद नहीं है, नहीं याद है तो फिर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन लगाएंगे। तो देखिए ध्यान से समझते जाइएगा। अगर हम बात करें 2401 का, 2401, अब आपको मैंने डिविजिबिलिटी रूल सिखाया है। आपको चेक करना है ये नंबर किससे कटेगा। तो ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से चेक कीजिए, 24617 नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है नंबर। अच्छा कोई बात नहीं, आप इसको और भी किसी नंबर से चेक कीजिए, क्या ये नंबर 7 से कटेगा। 7 से 3 जाएगा, 0 जाएगा, हाँ 7 से कट रहा है, राइट। तो 7 से कट रहा है नंबर, तो 7 से कट रहा है तो आपका 3 टाइम्स आएगा 21। तो 24 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 30 यानी कि 4 टाइम्स आएगा आपका 34, ठीक है ना, 34 जाएगा, मतलब 4 टाइम्स जाएगा। और आपका कितना आएगा, 30 में से 28 के 2 बचा, फिर 21 यानी 3 आ गया। फिर अगेन आप 7 से इसको काटोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 49 हो जाएगा। अगेन इसको 7 से ही काटोगे तो 7 आएगा, आगे पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आप क्या करोगे, आपने 2401 का क्या लिख दिया, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। और 25 आपको पता ही है ना कि ये आपका 5 मल्टीप्लाई 5 होता है। 7 का 2 पेयर मिला है तो एक 7 बाहर निकला, एक 7 बाहर निकला। जैसे ही आप बाहर निकालोगे स्क्वायर रूट को हटा देना है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, स्क्वायर रूट को साथ साथ लेके चलते रहते हैं। नहीं, आपका पेयर मिला तो स्क्वायर रूट हट जाता है। तो जैसे देखो मैंने इस पेयर को बाहर निकाला तो एक नंबर लिखा मैंने ना, इस बार यहाँ पर 2 बार 7 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 7 के पेयर से, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अगर मान लीजिए 7 की जगह 6 का पेयर होता है तो 6 लिखते। तो जैसे ही पेयर आप निकालोगे बाहर, आप स्क्वायर रूट को हटा देना। और नीचे में 5 का पेयर है तो 5 बाहर निकल गया। तो 7 7 जा कितना हो गया, 49 हो गया। 49 बाई कितना हो गया, 5 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 टाइम्स आएगा, 9 5 जो 45 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। सो 9 होल 4 बाई 5 इज द आंसर। 9 5 45, 45 4 49, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट को सॉल्व किया जाता है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो है इंटीजर नंबर हो, आपके जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, या फिर आपका जो है डेसिमल नंबर को हो, है ना, उनका डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि आपका सबका हम स्क्वायर रूट जो है परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए कुछ हम लोग उसको सीखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए।